नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर तैयार है आपका। करंट अफेयर डेली विद सौरभ, गुरुवार 14 मार्च 2024, स्रोत दैनिक भास्कर। स्कूल एट होम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 13 मार्च को विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम लॉन्च की। स्कूल एट होम कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षिक पहल है जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांग जन बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के पहुंचाता है। इसमें कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम के साथ सह पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रमों ऑनलाइन कक्षाओं समाहित किया गया है। इसमें देश भर के दिव्यांगजन गरीब छात्रों से आसानी से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा भी है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 011-41-21-2300 पर संपर्क कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव कोविंद समिति ने रिपोर्ट सौंपी। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी कोविंद समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। समिति एक देश एक चुनाव पर 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। यूसीसी लागू। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को राज्य के बिल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और उत्तराखंड इसे यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। डेयरी उद्योग का निरंतर विकास, दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ता राजस्थान। दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण राज्य सरकार का संकल्प। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे। योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गोवंश के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरणों की जरूरत पूरी होगी। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना होगी। किसानों को दूध की सही कीमत मिलेगी। नए दूध प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित होंगे। प्रत्येक ब्लॉक पर आवश्यकता अनुसार नई गौशालाओं का निर्माण होगा। सरिस्का अभ्यारण्य। ST-12 तीसरी बार मां बनी है। 3 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का में कुल अब 33 बाघ हो गए हैं। रेलवे में 1 अप्रैल 2024 से पूरी तरह से डिजिटल भुगतान लागू कर दिया जाएगा। शुरुआत इसकी जयपुर से होगी। इरास्मस पुरस्कार 2024। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए मिला है। पूषा कृषि विज्ञान मेला 2024। झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। पूषा कृषि विज्ञान मेला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। मेले की शुरुआत 1972 में हुई थी। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर की स्थापना की गई। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का यह केंद्र अगली पीढ़ी के लिए चिप डिजाइन, विनिर्माण व अनुसंधान के लिए काम करेगा। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। जापान के योकोहामा के रिकेन यामामोटो को 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार वास्तु कला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना 1979 में जय और उनकी पत्नी सिंडी प्रित्जकर ने हयात फाउंडेशन के तहत की थी। नीति आयोग। केंद्र में नीति आयोग है, ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान में नीति आयोग का गठन किया गया। राज्य के विकास का खाका तैयार करने के लिए नीति आयोग का गठन
राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया। रीति का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना है। विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण करना है। नीति निर्धारण करना है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित की समीक्षा कर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना है। देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना है। रीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। रीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जो कि ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक अथवा उद्यमी होंगे। नोट: पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। चीन सीमा से 16 किलोमीटर पहले भारत का आखिरी गांव फोब्रांग है लद्दाख में, जिसने लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया है। ये है मुंबई से मास्को कॉरिडोर। पहले सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को, यहाँ से कोई भी हमें सामान मंगाना होता था, ये समुद्र के किनारे यूरोप में, ये जो बीच में कट जा रहा है यूरोप महाद्वीप में होकर के, ये नदियाँ हैं सागर में होकर के, और ये आ रहा है अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद सुएज नहर के होकर के, और ये लाल सागर वगैरह होकर के सीधा मुंबई तट आता था। इसमें जो ये हम कोई भी रूस से कोई सामान मंगाते तो लगभग समय लग जाता था 45 दिन का। अब इसी 45 दिन को कम करने के लिए अब समय लगेगा 10 दिन, क्योंकि अब रूट तैयार हो रहा है सेंट पीटर्स से मास्को, मास्को से अस्त्राखान, और अस्त्राखान से बाकू, और बाकू से रास्त। अब ये जो अस्त्राखान है, अस्त्राखान से और रास्ते के बीच में यहाँ पर भी एक सागर पड़ता है। उसी सागर से जहाज के थ्रू जब काम होता था तो यहाँ पे भी 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम लगता था। तो उसी टाइम को कम करने के उद्देश्य से अब इसको अजरबैजान के अस्तारा से रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ा जा रहा है। तो ये जो रास्ता और अस्तारा के बीच का जो समय है, ये डॉट डॉट में है। इसमें रेल लाइन बिछाई जा रही है। 160 किलोमीटर का एरिया, इसको जोड़ने के बाद ये सीधा रेल रूट बन जाएगा एक तरीके से, और ये पोर्ट अब्बास तक आएगा, और पोर्ट अब्बास से फिर मुंबई के लिए जहाज के अरब सागर वाला रूट बन जाएगा। कुल मिलाकर के ये रास्ता बनते ही फिर हमें टाइम कितना लग जाएगा? 10 दिन। तो ये तो कौन सा हो गया? नया रूट हो गया। और ये कौन सा था? पुराना रूट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या बात है। ग्लोबल प्रतिबंधों के बीच में रूस ने INSTC प्रोजेक्ट में तेजी दिखाई है। रूस ने अब 160 किलोमीटर लंबे रेल रूट के लिए ईरान को 12,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ईरान के रास्त शहर को अस्तारा से जोड़ने वाले इस रेल ट्रैक का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा 2028 तक करना है। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कुल लंबाई 7200 किलोमीटर। इस कॉरिडोर में भारत और रूस के अलावा ईरान, अजरबैजान भी सदस्य हैं। समुद्र, रेल और हाईवे के इस मल्टी मोड कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत कम करना और समय बचाना। नए रूट से माल भेजने का समय पारंपरिक सुएज रूट से 45 दिनों से घटकर सिर्फ 10 दिन रह जाएगा। सुएज मार्ग से मुंबई में मास्को की दूरी 14,000 किलोमीटर थी। इसे तय करने में 45 दिन से ज़्यादा समय लगता था। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मार्च को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ की नींव रखी। असम के मोरेगांव में, गुजरात के धोलेरा गांव में, गुजरात के साणंद गांव में, यानी गुजरात में तो 2 गांवों में इसकी नींव रखी है, और वहीं असम के एक गांव मोरेगांव में। टाटा ग्रुप के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? एन चंद्रशेखरन हैं। दीप्ति शर्मा महिला प्रीमियर लीग में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय बनी। जुबली वर्ष, राजस्थान हाईकोर्ट प्लेनिटम जुबली वर्ष 16 मार्च 2024 को मनाएगा। शुभारंभ जोधपुर हाईकोर्ट से न्यायिक अकादमी तक। ई-लॉ रिपोर्ट, अकादमी फैसलों का डिजिटल फॉर्मेट लोकार्पण होगा। आयरन लंग्स के साथ सबसे लंबी उम्र बिताने वाले पोलियो पोल का 78 साल की उम्र में निधन। आत्मकथा माई लाइफ इन आयरन लंग्स। सुंदर कांति जोशी खेल पुरस्कार महिला क्रिकेटर्स को। अभी इनमें सीनियर जूनियर सब जूनियर के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। अब तक दिया गया किन किन को है? तो सीनियर अवार्ड आयुषी गर्ग, प्रियंका शर्मा, सोनल कलाल। जूनियर सिमरन चौधरी, अनाया गर्ग,
सिद्धि शर्मा को, सब जूनियर अवार्ड पर्ल बनावत को दिया गया। थैंक यू दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों में, साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।